Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start computer networks, which is one of the most important course. अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं, क्लाउड पढ़ रहे हैं, वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स वो सब्जेक्ट है जिससे रिलेवेंट जॉब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दिस कोर्स हम क्या कवर करेंगे, हम टोपोलॉजीज को, नेटवर्क्स को, प्रोटोकॉल्स को, ओएसआई लेयर को, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर्स को, उन सबको हम डिटेल में कवर करेंगे ना स्टोरी टेलिंग वे के रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या होता है, ये इंटरनल टेक्निकल डिटेल्स को भी हम स्टोरी टेलिंग वे में कन्वर्ट करेंगे कि ये सब कैसे चलता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ। सबसे पहले समझते हैं नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग हमारे पास क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डेली लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हम अपने इर्द गिर्द लोगों से कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हम वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन कर सकें, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, रिसोर्सेज ले सकें। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम लिंक्डइन पर या अपने व्हाट्सएप पे या अपने इर्द गिर्द के दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अब वो हमारे पास क्या करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ले लो, मैसेज भेजना, मैसेज रीड करना और इस तरह की रिकमेंडेशंस लेना। डेली लाइफ में हमें ज़रूरत होती है, हम किसी दूसरे इंसान से कोई बात करें, कोई बात शेयर करें, कोई इन्फॉर्मेशन लें। सिमिलर इन द वे ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की दुनिया में भी सेम ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नेटवर्किंग मीन्स कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टुगेदर, कि हम करते हैं कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं सो दैट दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, रिसोर्सेज को, और कम्युनिकेट कर सकें। अब हम ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि 0 और 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे कि वो एक दूसरे की बात को समझ सकें, अपनी फाइल्स या रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। फॉर एग्जांपल ईमेल, वेब ब्राउज़र, और जहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो रिस्पॉन्स आ रहा है, इस तरह के ये जो सारे काम कर सकें, इसलिए हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनका नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एवरी डिवाइस बीइंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर्स। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि इससे बजाय कि अगर हम हर चीज़ को आपस में कनेक्ट करते रहें, यानी कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते रहें, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके घर में एक मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस हैं, आईफोन है, लैपटॉप है, टीवी है, कंप्यूटर है, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब वो सारी बजाय इसके कि हम अलग अलग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, हम उन्हें एक राउटर से कनेक्ट कर देते हैं। और राउटर क्या यूज़ कर रहा है, वो इंटरनेट को यूज़ कर रहा है। तो आप अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करोगे तो आपका कोई सिबलिंग अगर लैपटॉप पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करके या खोल के बैठा है तो उसको मैसेज डिलीवर हो जाएगा। सिमिलर इन द वे कि अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हर कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे। अब ये तो नहीं होता कि हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाए, वहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, उनको एक सर्वर से कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर कोई बंदा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो अगर कोई फाइल सर्वर पे डालता है तो ये नहीं कि यूएसबी से अब हम वो फाइल कॉपी करेंगे, फिर अपने सिस्टम में ओपन करेंगे, फिर हम उसे रीड करेंगे। रेदर देन हम क्या करते हैं, सर्वर पे अपलोड हो गई है, हम सिंपली उस फाइल को रीड कर लेते हैं। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करवाने के लिए हम नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर इंसान दूसरे इंसान से क्या करता है, कनेक्शन बना देते हैं। ठीक है, मेन नेटवर्क क्या है हमारे पास, लिंक्डइन। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन लैन होता है, वैन, लैन, वाईफाई और वैन, ये सारे हमारे पास कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं। देन हमारे पास आता है कम्युनिकेशन मॉडल्स। कम्युनिकेशन मॉडल्स में हम क्या करेंगे कि अच्छा, अब हमने ये तो सोच लिया कि हमने बात करवानी है, जैसे हम आपस में नॉर्मल में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे हमें समझ आ गई कि हमने कंप्यूटर्स को भी आपस में बात करवानी है, लेकिन उसको बात कैसे करवाएंगे। ठीक है, जैसे हमारी एक लैंग्वेज है, अल्लाह ताला ने हमें मुंह दिया है, हम इस मुंह से बात करते हैं। ठीक है, अब वो आपस में कैसे बात करेंगे, उनके लिए क्या होगा कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, एक बंदा है, आपने अपने दोस्त को मैसेज करना है, हेलो हाउ आर यू। आप क्या करोगे, आप व्हाट्सएप खोलोगे, उस पर आप मैसेज टाइप करोगे, हेलो हाउ आर यू, यानी ठीक है। तो आपने क्या किया, एक सोर्स यानी कि जो डेटा आपने भेजना है वो सोर्स क्रिएट की। तो सोर्स कौन हुआ, जिसने मैसेज भेजना है, जिसने वो मैसेज तैयार करना है, उसे लिखना है, उसे टाइप करना है, दैट इज द सोर्स। फॉर एग्जांपल ईमेल आपने भेजनी है तो आपने एक ईमेल तैयार करनी है, उसे लिखना है, टाइप करना है, अटैच करना है कुछ चीज़ें। ठीक है, और ये आपने एक सोर्स यानी कि जो डेटा जनरेट कर रहे हो, ठीक है, उसे आप क्रिएट कर रहे हो जो आपने आगे भेजना है। ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं होता था तो जो लोग लेटर लिखते थे वो एक प्रॉपर लेटर लिखते थे, पहले उसे पेपर लेते थे, पेन लिखते लेते थे, फिर उसे प्रॉपर लिखते थे, लिखने के बाद फिर वो क्या करते थे, उस डेटा को क्रिएट कर देते थे, एक लेटर क्रिएट हो जाता था। ठीक है, देन हमारे पास आता है ट्रांसमीटर।
अब क्योंकि हमारे पास ये है कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आती हम क्या कह रहे हैं। आपने अपने दोस्त को मैसेज टाइप किया, हेलो हाउ आर यू, तो कंप्यूटर को तो नहीं पता कि आपने क्या कहा है। उसके लिए वो क्या करता है कि वो उसे कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में। फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू, इसको वो क्या करेगा, सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। सिग्नल्स मतलब 0 1 1 0 0 0 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कंप्यूटर को, मशीन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आ रहा है। देन होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है कि वो उस मैसेज को लेकर जाता है, यानी कि आगे जहाँ पे पहुँचाने हैं वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। और फिर होता है रिसीवर, यानी कि रिसीवर के जो उस मैसेज को, यानी कि जो हमारे पास अब वहाँ पे मैसेज किस फॉर्म में गया, 0 1 0 0 1 की फॉर्म में गया। अब जब 0 1 0 0 1 की फॉर्म में वापस आया, तो वो अब क्या करेगा, वो अब कन्वर्ट करेगा उस 0 0 1 को दोबारा किस फॉर्म में, हेलो हाउ आर यू की फॉर्म में। उसने उसे दोबारा उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर होता है डेस्टिनेशन, यानी कि आपका दोस्त जहाँ पे ये मैसेज पहुँचना था, तो वो क्या करेगा, वो उस मैसेज को लेगा और फिर उसे रीड करेगा, क्योंकि अब तो वो कन्वर्ट हो गया था हेलो हाउ आर यू की फॉर्म में, तो वो उस मैसेज को उस रीड कर लेगा। तो इस तरह जो है वो हमारे पास कंप्यूटर में ये काम हो रहा है। अगर आप मेल भेज रहे हैं, आपने एक मेल टाइप की, यानी कि आपने सोर्स जनरेट की, देन आपने क्या किया, आपके जो घर का राउटर था उसने क्या किया, उसको यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने सोर्स क्रिएट किया, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर होता है हमारे पास राउटर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अपने पीसी से किया, आगे आपके पास मोडेम यानी कि जो आपका राउटर है, वो क्या करेगा, वो उसे सिग्नल्स की फॉर्म में उस मेल को कन्वर्ट कर देगा। देन हमारे पास होती है वायर्स, जो हमारी नेटवर्क की वायर्स हैं, जो हमारी केबल्स कनेक्ट हुई होती है वाईफाई डिवाइसेस के साथ, वो ठीक है, या टेलीफोन नेटवर्क जो भी है। अब वो क्या करेगा, वो उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करके अब उसको कैरियर लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, अगले बंदे के रिसीवर पे। रिसीवर मतलब कि जहाँ पे मेल आपने पहुंचानी है उसकी मोडेम या उसके सर्वर या उसके राउटर के पास लेके जाएगा। अब वो राउटर क्या करेगा, वो जो सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ था डेटा, उसको दोबारा वो नॉर्मल मैसेज या नॉर्मल मेल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ पे आगे लेके जाएगा, जिस डेस्टिनेशन यानी कि पाथ दे देगा कि यहाँ पे इस बंदे का मैसेज था, तो उस बंदे को रिसीवर या सर्वर जहाँ पे भी आपने फाइल अपलोड करनी है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे वो डिलीवर कर देगा। देन हमारे पास आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेटवर्क्स में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमने वाइड एरिया नेटवर्क, लैन और ये सारी चीज़ें कवर करनी होती है। वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं कि वो नेटवर्क, फॉर एग्जांपल अब हमने नेटवर्क बनाना है, ठीक है। सबसे बड़ा दुनिया का नेटवर्क कौन सा होता है, इंटरनेट, जहाँ पे मिलियन और बिलियंस ऑफ पीपल कनेक्ट है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सेंड हो रहा है, रीड हो रहा है, ठीक है। कितने काम आसान हो गए, हम कहीं पे भी हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स वो हमारे मैसेज डिलीवर हो जाते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या होता है कि वो नेटवर्क, फॉर एग्जांपल अब ये कितना मुश्किल होगा कि अगर हम पूरी दुनिया को कनेक्ट करना चाहें इंटरनेट के साथ ही, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एक अलग नेटवर्क है, इंडिया का अलग नेटवर्क है, वो डायरेक्ट की पीछे किसी सर्वर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर की मल्टीपल जो सिटीज़ है, फिर उसके अंदर की जो छोटे छोटे टाउन्स है, उनके अलग नेटवर्क हैं। अब जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो किन एरियाज़ को कवर करता है, वो कवर करता है हमारे पास फॉर एग्जांपल सिटीज़ को, कंट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल, जैज़, जोंग, वहाँ पे नेयाटेल और इस तरह के जो भी होंगे, वो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक एरिया में प्रॉपर, मतलब एक लार्ज एरिया में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पूरे एक एरिया में, पूरे एक शहर और पूरे एक मुल्क में अपना नेटवर्क प्रोवाइड करें। इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं 3 टेक्नोलॉजीज़। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, हम 3 टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। सर्किट स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग होती है और फ्रेम रिले होता है। ओके, सर्किट स्विचिंग हमारे पास क्या होती है कि सर्किट आपने बता दिया, सर्किट स्विचिंग, स्विच क्या होता है कि कुछ चीज़ भेज देना, ठीक है। सर्किट यानी कि आपने सर्किट बनाना है, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के साथ आपने कम्युनिकेशंस करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊँ कि इसमें इसको किस तरह समझोगे, सर्किट स्विचिंग क्या होता है। ये समझो कि 2 बंदों ने आपस में बात करनी है। उन 2 बंदों की बात करने के लिए या एक बिज़नेस मीटिंग करनी है, ठीक है। एक टीम ने या 2 बंदों ने आपस में बिज़नेस मीटिंग करनी है, तो वो कैसे बिज़नेस मीटिंग करते हैं, वो किसी रेस्टोरेंट में कोई रिज़र्व लेते हैं प्लेस, ठीक है। अब उनका टाइम है कि शाम 7 बजे उनकी मीटिंग होनी है। अब शाम 7 बजे से पहले सुबह तक तो वो ऑर्डर्स ले सकते हैं, 7 बजे के बाद वो एरिया रिज़र्व्ड है। अगर वो लेट हो रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, वो एरिया उनके लिए रिज़र्व्ड है कि वहाँ पे आएँगे और बिज़नेस मीटिंग करेंगे, ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ मिलके एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके फिर, ठीक है। और अगर कंप्यूटर की फॉर्म में ऐसे होना है, तो हमने पहले एक सर्किट स्विच यानी कि एक सेशन क्रिएट कर देना है। मतलब सेशन क्या था, एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे सेशन रेस्टोरेंट हो गया कि एक प्लेस अलाइन कर दी गई जहाँ पे वो दोनों बैठेंगे और आपस में एक बिजनेस मीटिंग को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कब करेंगे, जब उन दोनों के दरमियान एक सेशन क्रिएट हो जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा। बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू पीसेस। और यहाँ पे अब देखो इसका क्या नुकसान होगा कि जितनी देर
अगर वो बंदा नहीं आ रही है, वो लेट हो रहा है, उतनी देर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी कि वो जो प्लेस है, अगर वो होटल वाला चाहता तो इतनी देर में वहाँ से कोई और ऑर्डर लेके पैसे कमा सकता था, बट उससे वो जगह रिजर्व ही रखनी है उन बंदों के लिए जब तक वो नहीं आते, तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं इतनी देर के लिए, हम उस टेबल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके रिजर्व है, वो किसी भी टाइम आके बात कर सकते हैं। सो ये हमारे पास होता है सर्किट स्विचिंग। देन हमारे पास आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में हमारे पास जो मैसेज है, हेलो हाउ आर यू, फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने क्या करना है, पैकेट्स में डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लॉन्ग मैसेज है तो इसे हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके फिर अपने नेटवर्क के ऊपर भेजेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या होता है कि छोटे एरियाज को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल का जो नेटवर्क है, जहाँ पे पूरे स्कूल के कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सर्वर से कनेक्ट है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। सिमिलरली आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी एरिया कंप्यूटर्स हैं, लैब्स हैं, जितनी भी हैं, वो अपने अपने सर्वर से कनेक्ट है। कितने डिपार्टमेंट्स में कितनी ज़्यादा कंप्यूटर्स और लैब्स हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क। यूनिवर्सिटी का एक अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ते हैं तो हम उसमें ये चीज़ कवर करते हैं कि हम प्रॉपर नेटवर्क्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, राउटर्स लगाते हैं उनको, फिर हम देखते हैं कि फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या वो उस पीसी पे जा रही है, फिर हम करते हैं कि लोकल से वाइड एरिया नेटवर्क पे कैसे जाना है। और तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि आपके एक स्पेसिफिक जगह का, स्कूल का अपना हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऑफिस का, वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स किस तरह कनेक्ट है, वो इस तरह कनेक्टेड होते हैं। देन हमारे पास आता था कंप्यूटर कम्युनिकेशन। अब कंप्यूटर कम्युनिकेशन अगर उसने करनी है तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू कंप्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कोऑपरेटिव एक्शंस इज रेफर्ड टू एज कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ओके, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है कंप्यूटर कम्युनिकेशन की। कंप्यूटर बात कर रहे हैं, ठीक है, अब वो क्यों बात कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है दो कंप्यूटर्स के साथ फॉर द पर्पज ऑफ कोऑपरेटिव एक्शन, यानी कि उसने कोई इंपॉर्टेंट काम करवाना है, ठीक है, कोऑपरेटिव एक्शन परफॉर्म करवाना है, इज रेफर्ड टू एज द कंप्यूटर कम्युनिकेशंस, उसे हम कंप्यूटर कम्युनिकेशंस कहते हैं। और जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सिंपल। ओके, अब कंप्यूटर जब बात कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन तक पता चल गया, हमने उसे कम्युनिकेशन करानी है, हमने नेटवर्क क्रिएट करना है, हमने एरिया के अकॉर्डिंग सोचना है। जब आप ये कोर्स करते हो तो मोस्टली आपको केस स्टडीज आती हैं, कि केस स्टडी दी होती है कि अगर आप ये हो या हेड क्वार्टर के लिए आप कौन सा नेटवर्क बनाओगे, और जो जॉब पोर्टल है उसके लिए कौन सा नेटवर्क बनेगा, लैन बनेगा, वैन बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, केस स्टडीज वगैरह। तो अब जब कंप्यूटर ने कम्युनिकेट करना है, तो जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो बात करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं। इफ़ से फॉर एग्जांपल हमें बताया जाता है बचपन से कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, टीचर्स से कैसे बात करनी है, बहन भाइयों से हम बात करने की टोन थोड़ी डिफरेंट होती है, हमारे फ्रेंड से बात करने की टोन हमारी डिफरेंट होती है। और अगर हम किसी ऑफिस में हैं, वहाँ पे हमें हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है, बिजनेस मीटिंग्स में कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑल दैट स्टफ। सिमिलर इन द वे ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो हम इंसान काम करते हैं, अब हम वही काम मेनली कंप्यूटर से करा रहे हैं। प्रोटोकॉल्स में हमारे पास क्या होता है कि यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन एंटिटीज इन अ सिस्टम, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर आपस में बात करें तो वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ बात करेंगे, उसका क्या मैनर होगा। अब हमारे में क्या होता है कि हमारी एक लैंग्वेज होती है, मस्ट स्पीक द सेम लैंग्वेज। हाँ, मतलब देखो कि अगर वो दोनों भी आपस में मशीन से मशीन भी बात करें तो उनकी लैंग्वेज सेम हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब एक वो मैसेज जाता है तो उसे क्या होता है, हेलो हाउ आर यू, हमारी में ज़ुबान हमें समझ आती है, हमने हेलो हाउ आर यू में लिखा, मशीन ने उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। फिर जब वो अगले राउटर पे पहुंचा तो वहां पे भी वो मशीन की लैंग्वेज पे था, मशीन ने मशीन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, फिर उसे दोबारा ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, हेलो हाउ आर यू में, जो हमें समझ आई, ठीक है, तो सेम लैंग्वेज। ओके, प्रोटोकॉल्स हुए, हाय, यहाँ से रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स किया गया, हाय, गॉट द टाइम, ठीक है, फिर उसने रिस्पॉन्स भेज दिया। सिमिलरली अगर दो ये इंसानों ने बात की, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि कंप्यूटर बात करे तो वो कैसे बात करेगा कि हाय, उसने सर्वर पे भेजा, सर्वर ने, उसने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, हाय। फिर हमारे पास क्या हुआ, गॉट द फाइल, कि क्या तुम्हारे पास फाइल है, उसने सर्वर से पूछा, सर्वर पे फाइल पड़ी हुई थी, सर्वर ने फाइल भेज दी। दिस इज द वे कि वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। की एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोटोकॉल, के प्रोटोकॉल बात हमारे में होता है कि हमारी टोन, हमारी लैंग्वेज, हमारा स्टाइल, दैट्स ऑल मैटर्स, ठीक है। और लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स, कि हमने उर्दू में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, फ्रेंच में बात करनी है, स्पेनिश में बात करनी है, या अपनी भी जो इंटरनल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें बात करनी है। अब यहाँ पे भी प्रोटोकॉल में उसका क्या चीज़ होती है कि सिंटेक्स,
कि आपने जो मैसेज भेजा है उसका क्या प्रॉपर सिंटेक्स है, डेटा फॉर्मेट, सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स होता है मीनिंग यानी कि कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कितना किसी को हमने कंट्रोल देना है। ये आप आगे बहुत डिटेल में देखेंगे, जब एक पैकेज जाता है उसके साथ क्या क्या चीज़ें जाती हैं, हेडवेन पे जाएगा उसका क्या रूल होगा, हर एक के अपने रूल्स हैं मैसेज को भेजने के। हर लेयर पे मैसेज को अलग फॉर्म में ब्रोक किया जाता है, उसे यूज़ किया जाता है और बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, सिंटेक्स, सेमेंटिक्स एंड टाइमिंग, और टाइमिंग मैच करनी है कि सेशन क्रिएट हुआ है तो उस सेशन के टाइम के अंदर ही मैसेज हो। फिर सीक्वेंस के पहला मैसेज पहले, फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू, अगर वो पैकेट्स में डिवाइड करके उसे भेज रहा है तो हेलो पहले चला गया, फिर यू बाद में चला गया, फिर आर चला गया। तो इस तरह जब अगले रिसीवर पे भी वो ब्रोक करके मिला तो वो तो उल्टा सीधा मैसेज हुआ, उसे समझ ही नहीं आया कि मैसेज क्या आया, मैसेज पहुंचा क्या, समझ आई। तो इसलिए सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस सीक्वेंस में मैसेज आया उस सीक्वेंस में मैसेज सिग्नल्स में कन्वर्ट हो, उस सीक्वेंस में मैसेज रिसीवर पे डिलीवर हो, और उस सीक्वेंस में मैसेज जो है वो डेस्टिनेशन पे रीड हो। देन होता है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। अच्छा, ये जो थे टीसीपी/आईपी, ये हमारे पास डार्पा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा ने दिया था आर्पानेट के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था कि जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर था इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 लेयर्स आती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। इन्होंने 5 लेयर्स पे काम तमाम कर लिया था। लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल होता है दैट इज ओएसआई मॉडल, और ये है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन डेवलप बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। ये आईएसओ ने हमारे पास प्रोवाइड किया था, जिसमें 7 लेयर्स होते हैं और वर्ल्ड वाइड इन्हीं मॉडल को फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में। इसमें इसको भी अब हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। अगला लेक्चर हमारा होगा टोपोलॉजीज पे और इन सब चीज़ों पे, उसके बाद हम लेयर्स की तरफ मूव करेंगे। इन सारी लेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। ओएसआई लेयर्स, ओएसआई में 7 लेयर्स होती हैं। इंटरव्यू में ये लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओएसआई में कितनी लेयर्स होती हैं और टीसीपी/आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं। ओएसआई में लेयर्स होती हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। और इधर होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर। और फिर ये भी इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन होते हैं कि लेयर नंबर 4 कौन सी है, ओएसआई की लेयर नंबर 4, टीसीपी/आईपी की लेयर नंबर 2, इस तरह। तो इन लेयर्स को याद करना होता है: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर। इन सब लेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों ओएसआई ने ये मॉडल क्रिएट किया था, ये सब हम अगली डिटेल वीडियोज में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक माई चैनल काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।